जिया साहब 2018 में बतौर लॉ मिनिस्टर आपने असम्बली का सेशन कॉल किया था और अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, मुझे अल्लाह ने वो बड़ा ऑनर दिया था और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे वालिद ने ही वॉज़ द लॉ मिनिस्टर इन 55, तो मैं उसी कमरे से बैठ के मैंने सेशन की प्रोसीडिंग का ऑर्डर दिया था। तो इसमें यह है कि देखें, डिप्टी स्पीकर साहब ने जो भी एक्ट किया है इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले गलत कोई बात कही है, जो कुछ भी है लॉ में भी ये है, अगर आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ें कि हेड वही होगा, वो पार्लियामेंटेरियन का नहीं, वो ये है कि हेड जो होगा पार्टी हेड वो डिसाइड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है डिप्टी स्पीकर साहब ने उसको फॉलो किया है। और अगर ये जो रिट पिटीशन या जो भी पिटीशन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो जहाँ भी करेंगे तो वो देन सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड वेदर द डिसीजन मेड अर्लियर वॉज करेक्ट और नॉट करेक्ट। तो ये मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैं आई डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अब मैटर जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। सर, बतौर शहरी आप क्या समझते हैं कि क्या ये सियासी सूरत हाल मुल्क के ज़ाहिर है किसी भी सूरत में मुफाद में नहीं है, तो उसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? नहीं, बेहतर तो बनाया इस तरह जा सकता है कि इमरान साहब भी और दूसरे भी सब मिल के बैठें और माशी हालत, आपको पता है मैं फाइनेंशियल काम ही मेरा उसका है, फाइनेंस बजट भी 2018 का मैंने बनाया था, तो इसलिए उसमें ज़रूरी है कि ये सब लोग इकट्ठे हों। लेकिन ये जो आप लोग कह देते हैं, बात कहते हैं जी मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा, उसके साथ नहीं बैठूंगा, तो बैठने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बैठना इकट्ठे पड़ेगा तभी इस मुल्क की बात बनेगी। अभी तक मुझे जो है मुफाद मुल्क का कम और अपनी अना का और तकब्बुर का ज़्यादा ना है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने फरमाया था कि परवेज़ इलाही साहब की कामयाबी यकीनी है और साथ साथ आपने मौज़े की भी बात की थी, लगता है मौज़ा हो गया। देखें जी, किस्सा ये है कि परवेज़ इलाही की कामयाबी तो अब भी है, यानी आप ये देख लें कि उनके पास 186 वोट हैं और जो दूसरे हैं उनके पास 176 है। ये 10 वोटों का चक्कर जो कल निकला है, ये कल 12 बजे के बाद निकला है। इसमें मैं कह सकता हूँ कि चौधरी ज़हूर इलाही ख़ानदान में की बदकिस्मती है कि ऐसी बात हुई है जिससे इस ख़ानदान का सारा बरंबा ख़राब हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही अभी तक जो है, और वोट जो लोग कह रहे थे ख़रीद रहे हैं, फ़रोख्त हो गया, ये हो गया, फलां चले गया, लेकिन एक भी वोट ना उनका कम हुआ है ना वोट इनका कम। बिल्कुल, आपने यही फरमाया था कि वोटों की ख़रीदारी मुमकिन है, क्योंकि इस मुल्क की सियासत जो है इसमें बोझ ही होते हैं, जो मैं पहले भी कहा करता हूँ। अब ये कल बोझ नहीं हुआ है, एकदम नई चीज़ निकल आई है। अब उसके ऊपर अब कोर्ट क्या फैसला करते हैं, ये वी हैव टू वेट। नहीं सर, कोर्ट इसी नौयत का एक मामला इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन लेके गए और जिसकी वजह से 25 उनके MPs डी सीट हुए और ये भी इस हिसाब से तो अब चौधरी परवेज़ इलाही भी डी सीट हो गए। नहीं, ये वो मामला कुछ और था। वो पहले पार्टियों का एक बना हुआ था, आइन में तरमीम हुई थी, कोई पार्टी इधर जाए या उधर जाए। ये इसमें पार्टी इधर उधर जाने की बात नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्शन लड़ रहा है वही वोट नहीं कास्ट कर सकता, तो इलेक्शन कैसे उन्होंने लड़ाया है। तो इसलिए ये मामला कुछ डिफरेंट है पहले से, और इसका रिजल्ट अब जो है मेरा अंदाज़ा है कि ये जल्दी कोर्ट से निकल आएगा। आपने चौधरी ख़ानदान में इख्तलाफात की बात की, तो क्या इन इख्तलाफात के ज़िम्मेदार उनके अपने बच्चे हैं या जो जरदारी साहब ने आखिर में खेल खेला वो है? नहीं, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं करना नहीं चाह रहा, वो ऑफ द रिकॉर्ड है। ये मामला जो है कुछ बड़ी दूर वाली बात है। जिस दिन PMD वालों ने मिलकर चौधरी परवेज़ इलाही को अपना मुत्तफ़िका CM का कैंडिडेट बनाया था और उस दिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब चले गए थे इमरान खान के पास, इनको गुस्सा चढ़ा था और इनके हेड जो है चौधरी अपना जरदारी साहब, उन्होंने कहा देखे तू बन के दिखा। अब ये गेम उस वक्त से चल रही है, रिवेंज चल रहा है। अब बस यही समझिए, क्योंकि हमारे मुल्क में सियासत जो है बड़ी बेरहम गेम है। सियासत के सीने में दिल नहीं होता,
और इस वजह से ये काम चलते चलते कल का सामने आपके आ गया है। अब देखिए आइंदा क्या होता है। लेट्स प्रे फॉर द कंट्री, अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी करे। आखिरी बात मियाँ साहब कि आपके ख्याल में क्या फौरी इलेक्शन सूरत हाल का हल है ये या असम्बलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? देखें जी, असम्बलियों को मेरे हिसाब से मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। फौरी तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए, वो ज़ाहिर है 90 दिन के लिए आती है, उसको बेशक 90 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दें, लेकिन इस मुल्क को ट्रैक पे चलाएं केयर टेकर, फिर उसके बाद इलेक्शन हो, तो यही एक हल है। अदरवाइज ये आपस में इस तरह गुथम गुत्ता होते रहेंगे। बहुत सर महमूद भट्ट साहब बताइएगा कि कल पंजाब असम्बली में जो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह फिर रात गए सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो ये असल में ये ऊँट किस करवट बैठेगा इक़्तिदार का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि इस हमारी जमहूरियत की शुरुआत ही गलत हुई थी, इसलिए कि जब नून लीग इन पावर थी, नून लीग की हुकूमत थी, तो उस वक़्त नून लीग को निकाला गया और इमरान खान को लाया गया। इमरान खान का उस वक़्त आना भी गलत था, और आज अगर वो गया तो वो ज़ाहिर है कि ख़ुद उसने सुप्रीम कोर्ट में जो लिखा था, जो कहा था, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक डिप्टी स्पीकर जो कि उस वक़्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर असम्बली के जो अपना अदा कर रहे थे फ़राइज़, तो उन्होंने कानून के मुताबिक ये फ़ैसला किया है। अब तहरीक इंसाफ और काफ़ी गई हैं फिर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में अब क्या फ़ैसला आता है ये हम उस पर ना तनकीद कर सकते हैं, ना हमें करनी चाहिए, ना हम कमेंट्स दे सकते हैं, ना हमें कमेंट्स देने चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला होगा वो मानो हर पार्टी, हर एक शहरी और हर एक लीडर को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि इसी में हमारी बका है और इसी में हमारी जीत है। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले फ़ैसले की रोशनी में ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने चौधरी शुजात के ख़त को सबके सामने पढ़ा और उसी की रोशनी में उन्होंने उनके वोटों को मुस्तरद किया। तो इसमें नया फ़ैसला कौन सा और आने का इम्कान? ये देखिए ना, मैंने आपको बताया कि ये तो हो गया। अब जो हो गया है वो कानून के मुताबिक किया जिन्होंने भी किया, और उन्होंने अब जो नहीं माना दूसरे फरीक ने, काफ लीग और जो तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने रातों रात रिट कर दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट वाले अब बैठे हैं। इंशाल्लाह जो फ़ैसला भी करेंगे, मैं समझता हूँ कि नून लीग को भी उस पर मानना चाहिए और तहरीक इंसाफ और काफ लीग को भी मानना चाहिए। ये सड़कों पे आने वाला, ये सड़कों पे बुलाने वाला मामला कौम को और इस मुल्क को तारीकियों की तरफ ले जाएगा। जब इलेक्शन अनाउंस हो, इलेक्शन हो, उसमें जो अवाम फ़ैसला करे वो सबको मानो तस्लीम करना चाहिए। और इलेक्शन में देर कितनी है, और 2-4-6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौम क्या चाहती है, किसको चाहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पीरियड जो है मुल्क पे बहुत ज़्यादा माशी तौर पे एक वज़न है, माशी तौर पे एक ऐसे बहरान से हम गुज़र रहे हैं। उसमें सब जमातों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट तावन करना चाहिए, और अपने लिए ना सही, अपनी पार्टी के लिए ना सही, अपने उस मुल्क को के लिए जिस मुल्क ने इनको सब कुछ दिया, इज़्ज़त दी, शोहरत दी, पैसा दिया, अब उसकी बारी है। हम सबको चाहिए कि अब मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें, मुल्क के लिए खिदमत करें, मुल्क की जहाँ पे बेहतरी है उस बेहतरी की तरफ चलें। अच्छा सर, जाते जाते एक आखिरी बात कि एक तासुर आम है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी वजह से खासे परेशान है, और उसी की वजह से वो कम से कम पंजाब का जो इक़्तिदार है हासिल करना चाहते हैं, ताकि वो इस केस को जितनी देर तक मज़ीद ताख़ीर का शिकार कर सकें। देखिए, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर जो पाकिस्तान का है उस पर अपना एतमाद जो है वो कहते हैं कि हमें कोई एतमाद नहीं।
हालांकि जब इत्मीनान नहीं तो फिर सारे फ़ैसले भी उन्हीं से करवा रहे हैं। अगर इनके हक़ में फ़ैसला हो जाए तो वो ठीक है, अगर इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए तो कप्तान साहब फिर सड़कों पे लोगों को, बच्चियों को निकलने के लिए कहते हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जो फ़ैसला आ जाए चीफ इलेक्शन कमीशन या तो बाइकाट कर दें, सारा कुछ इस्तीफे दे के घरों को चले जाएं। या जहाँ पे इक़्तिदार है उनका KPK में इक़्तिदार है, हाँ, वहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जी, जहाँ पे इक़्तिदार है वहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल। और उसके अलावा जो ये जहाँ भी जो भी हरकतें कर रहे हैं, ये लोगों को जो सोच समझ वाले लोग हैं उनके नज़दीक ये कोई अच्छी बातें नहीं हैं। ये अपने मुल्क को ख़ुद ही ख़राब कर रहे हैं, माशी तौर पे तबाह करने पे तुले हुए हैं, सिर्फ़ अपनी अना के लिए। तो मैं कप्तान साहब को भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अब वो जो कर चुके वो कर चुके, अब यू टर्न मज़ीद ना लें, मुल्क को चलने दें, मुल्क के लिए बेहतरी सोचें। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो कोई भी नहीं है। अच्छा, हमजा शहबाज, क्या मियाँ शहबाज शरीफ के जो इंतज़ामी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की एक इमेज है, क्या उसके हकीकी तौर पे वारिस साबित हो सकते हैं? सियासी वारिस तो वो बन गए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि कभी भी कोई किसी का वारिस नहीं होता। हमारा सबका वारिस अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे, हम सबको उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके इख्तियार में है। तख्त और ना तख्त ये भी उसी के फ़ैसले हैं। हम तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम तो एक छोटे से पुर्ज़े हैं और हमें ये चाहिए कि जब हमें इक़्तिदार मिले, हमें कोई किसी किस्म का ऑफ़िस मिले तो हम उस ऑफ़िस के साथ नेक नियति के साथ चले, और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा हो, चाहे चीफ मिनिस्टर का ओहदा हो या MP MNA का ओहदा हो, तो हमें ये चाहिए कि हम इस मुल्क के लिए काम करें। हम ऑनेस्टली खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जो हलफ हम उठाते हैं उस हलफ का पास दें, और कोई किसी का वारिस नहीं सिवाय अल्लाह, एक ही अल्लाह है जो सबका वारिस है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।